ये चिरजीवे कई कोट गिर मेर सुवरन थी, कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर निर्गाच। सबते नेरे सबहु ते दूर, नानक आप अल्पत रहा भरपूर। कई कोट राजस तामस सातक, ये कई करोड़ अड़ा हैं जेके रजो तमो सतो गुण में, कई लोग हैं ऐसे जो रजो तमो सतो गुण, राजस तामस सातक, रजो तमो और सतो गुण। पर परमात्मा जो है त्रिगुण ते प्रभु भिन्न, वो रजो तमो सतो गुण ये जो है ये असल में व्यवस्था लोक धर्म की ही है, आत्म धर्म की व्यवस्था नहीं है। विचारों से हम अगर सात्विक हो सके बहुत अच्छी बात है। रजोतमो में बहुत सारी दुनिया, कई कोट कई करोड़, पर सतोगुण सात्विक विचार, खान पान सात्विक रहना भी अच्छी बात है, पर यदि विचार हमारे सात्विक है तो बहुत अच्छी बात है। विचार हमारे सात्विक होना चाहिए। कई कोट वेद पुराण सिमृत अर शासत, वेदों पुराणों स्मृतियों शास्त्रों को पढ़ने जानने वाले भी कई करोड़। जो वेद पुराण स्मृतियां शास्त्र इत्यादि पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ऐसे भी कई करोड़। उसके मर्म को जब तक नहीं जाना जाए, आध्यात्म क्या है? मर्म को जान लेना। बाहरी रूप से भाव जगत का खेल निराला है, बाहरी रूप से तो बहुत सारा वर्णन है परमात्मा का। कोई उसको मुरली मनोहर कहता है, कोई धनुर्धारी कहता है, किसी ने उसको वानर रूप में स्वीकार किया है, हनुमान जी। अलग अलग उसके भेद रख दिए गए। परमात्मा का दर्शन समझना, फिलॉसफी समझना, तो गुरु महाराज गुरु नानक देव जी महाराज बहुत छोटी उम्र में ही समझ गए। जिस समय पढ़ाई के लिए भेजा गया तो वहां ओम लिखा, सबसे पहले लिखा ओम, तो गुरु महाराज ने उसके आगे लिख दिया एक ओम। एक ईश्वर है, परमात्मा एक है। भले तुम वेद में से पढ़ लो, भले पुराण में से पढ़ लो, भले कुरान में से पढ़ लो, या आप कोई सा भी धर्म ग्रंथ उठाओ, है एक, और उसके अनेक रूप रंग बताए गए हैं। आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी। हाँ, बहुत रंगों में भी वही है, पर है एक। कई कोट किए रतन समुद्र, समुद्र में खोजा जाए तो, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से कई चीजें निकली थी। ये अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी निकले थे, उसमें से वैद थे ना, धन्वंतरी वेदों के गुरु, वो अमृत कलश लेकर निकले थे समुद्र मंथन जब हुआ।
कई कोट किए। रतन में कई तरह के रत्न हैं। अभी तो बहुत थोड़ी सी जानकारी हमारे को रहती है, जो हम ये जौहरी लोग बताते हैं, बहुत थोड़े से रत्नों को पहचानते हैं, पर कई हैं, एक से एक बेशकीमती। विचारों में रतन कौन सा है? हमारे विचारों में यदि कोई रतन है तो वो कौन सा? नाम रतन को व्यवहारी। नाम जो है वो बेशकीमती है, उसकी कीमत नहीं जानता कोई। कृपा से मिलता है, ईश्वर की नजर कृपा से प्राप्त होता है। कृपा पात्र को मिलता है, पात्रता हासिल होगी तो मिलेगा। कई कोट नाना प्रकार जन, कई करोड़ जीव जंत सर्वत्र है। जीव जंत सर्वत्र है। जिस समय गुरु नानक देव जी सूतक पर बोल रहे थे, उस समय उन्होंने गोहे अत्ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो, गोहा मतलब गोबर, लकड़ी कई कीड़े हैं। जेते दाने अन्न के जिया बाझ न कोस, सब में जीव है। तो कई प्रकार के जीव जंत उस परमात्मा ने बनाए हैं, परमात्मा की सोच ने बनाए हैं। एक सोच, सिर्फ एक सोच ने बनाया। और एक बहुत अच्छी बात यह है, जो समझ में यदि आ जाए कि परमात्मा की एक सोच ने सब बनाया है, तो उसकी एक ही सोच से ये सब सिमट भी जाएगा। गुरु महाराज वाणी में कहते ही है ना, प्रभु भावेता करे विस्तार, प्रभु भावेता एकंकार। वो विस्तार करता है, उसकी इच्छा हुई विस्तार हो गया, और जिस दिन खेल को देखने की इच्छा नहीं रहेगी, एकंकार फिर खुद ही रह जाएगा, कुछ नहीं रहना है। कई कोट किए चिर जीवे, कई करोड़ ऐसे जीव बनाए हैं जो चिर जीवे, बड़ी बड़ी उम्रें, कई सालों तक जिंदा रहना, ये चिर जीवे। एक अफ्रीका में किसी वृक्ष का वर्णन हुआ था अभी, कि कितने हजार साल पुराना वो वृक्ष है। उस वृक्ष में से टहनियां नीचे आके जमीन में टिक गई हैं, जैसे किसी मकान के खंभे रहते हैं, ऐसे वो टहनियां जमीन में टिक गई हैं, और उसके सहारे वो वृक्ष खड़ा है। गुरु नानक देव जी की दिव्य दृष्टि से रीठा मीठा हुआ वो वृक्ष आज भी है। पीलीभीत होकर के जाना पड़ेगा, रीठा साहब गुरुद्वारा। अब गुरु नानक देव जी को समय हो गया, 500 कुछ वर्ष तो हो ही गए हैं। तो जीव है ना, वृक्ष में भी तो जीव है। कई कोट गिर मेर सुवरन थी गए, कई कोट गिर मेर सुवरन थी। ये जो पृथ्वी है, इसमें कई पर्वत, कई उसकी शाखाएं
बनाए, वेद पुराण सिमरन। कई बनाए हैं परमात्मा ने, कई बनाए। इसमें कई कोट गिर मेर सुवर्ण, सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण वाला, अच्छे वर्ण वाला यानी सुंदर। ये शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये आध्यात्मिक वाणी का आध्यात्मिक अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण वाला। तो इस संसार में जितना भी बनाया है, कई इसमें पर्वतमालाएं हैं, कई नदियां हैं, कई सुंदर दृश्य हैं, अचंभित रहना पड़ता है। और थोड़ा बहुत नहीं, कई। हेमकुंड साहब यदि अगर कभी आप लोगों को कभी जाना होगा तो रास्ते में एक फिर फूलों की घाटी है, फ्लावर वैली। गोविंद घाट से ऊपर जब चढ़ाई चढ़ेंगे तो बाएं हाथ पर मुड़ना पड़ेगा आपको। ऊपर जब जाने लगेंगे हेमकुंड साहब तो बाएं हाथ पर जाएंगे तो फूलों की घाटी है। वहाँ आप अंदर गए 1 किलो 1.25 किलोमीटर जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर आप गए तो आपके ऊपर फूलों की बरसात अपने आप होती रहती है। कोई पेड़ आपको हिलाना ही नहीं है, अपने आप फूल गिरते रहते हैं और पूरे बिछ जाते हैं। सब ईश्वर ने बनाया है। कितना सुंदर वो दृश्य होगा सोचिए। या जिस समय हेमकुंड साहब आप जाएंगे तो वहां से आपका वापस आने का मन नहीं करेगा। सप्त श्रृंग शोभित, चारों तरफ पहाड़ हैं बर्फ के, दृश्य वाकई देखने लायक। ईश्वर की देन, परमात्मा ने बनाया। कई कोट जख किन्नर पिशाच, ये सब अलग अलग वर्ण हैं। ये अलग अलग वर्ण हैं, जख, किन्नर और पिशाच। जख कहते हैं यक्ष को, सतनाम श्री यक्ष यक्षिणियां, समझ गए आप? यक्ष यक्षिणियां अपने हिंदू धर्म में उसकी मान्यता है। ये होते हैं। आरती जब हम करते तो जक्ष अपच्छर नृत्य दिखावे, आरती में है ना। तो ये यक्ष, किन्नर, किन्नर कौन है? किन्नर देवता हैं और फिर पिशाच भी हैं, वो भी कई करोड़ है। कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाज, कई बनाए। भूत प्रेत नहीं होता, गुरु महाराज वाणी कहते हैं होते सब है, नहीं है ऐसा नहीं, सब बनाया है। परमात्मा का खेल है, इसमें सब हैं। ये जो हम देख लेते हैं उसको मानते हैं, जो हम देख लेते हैं ना उसको मानते हैं। जो नहीं दिखा हमें कभी, तो सुनी सुनाई बात को हम उतनी मानता नहीं देते, उतना हम उसको होगा क्या बोलते हैं, होगा, है नहीं बोलते। है का अर्थ है अनुभव होना। है का अर्थ क्या है? अनुभव होना। परमात्मा है, अनुभव होगा। परमात्मा दिखेगा क्या? अदेख है, थोड़ी दिखने वाला थोड़ी, दृश्य तो है ही नहीं। ये सब जो ये जितनी भी ये वर्णन हो रहे हैं, जख किन्नर पिशाच भूत प्रेत सूकर मृगाज, ये सब कईयों ने देखे हैं, तब उसका वर्णन हुआ।
वो भी कई हैं, देखने वाले भी जिन्होंने इनको देखा, और कई हैं ये भी। परमात्मा की बात हम कर रहे हैं, आध्यात्मिक हिसाब से हमको कहना चाहिए तो वो जो है वो अनुभव का विषय है। वो अनुभव होता है कि मालिक है, और बाहर नहीं खोजना है। घट ही भीतर बसे निरंकार। अंदर है तो जाएं कैसे अंदर? कोई खाना या पानी तो है नहीं कि अंदर डाल लेंगे और उसको हमारा कोई पेट भर जाएगा, क्या अनुभव होगा? कैसे जाए अंदर? प्रश्न है, कैसे जाया जाए अंदर? अंदर जाने के लिए क्या करना है? दीजिए उत्तर कोई। मेडिटेशन। अंदर जाया जाता है एकाग्र चित्त होकर। एकाग्र चित्त होकर। मेडिटेशन का अर्थ एकाग्र चित्त नहीं है पूरी तरह से। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन आत्म अध्ययन। मेडिटेशन का हिंदी अर्थ क्या है? आत्म अध्ययन। ध्यान में आत्म अध्ययन। आत्मा के अध्ययन में लगे हैं आप, तो आप मेडिटेशन है वो। अब इसमें एकाग्र चित्त होकर अंदर खोजना है। एकाग्र चित्त होंगे तो अंदर खोज शुरू होगी। एकाग्र चित्त नहीं है तो बाहर खोज शुरू होगी। चलायमान चित्त से हम बाहर खोजते रहते हैं प्रभु को, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी गुरुद्वारे में, कभी कहीं प्रस्थान जो हैं क्रिश्चियन गिरजे में खोज रहे हैं, मुसलमान मस्जिद में खोज रहे हैं। ये चलायमान चित्त है। एकाग्र चित्त होगा तो अंदर खोजेगा। और अंदर की खोज शुरू विचार से ही होती है। अंदर की खोज जो शुरू होगी वो विचार से ही होगी। विचार की स्थिरता, विचार का टिकाव, विचार के सही पक्ष में जाने पर, विचार के सही पक्ष में जाने पर। और सही पक्ष कहाँ से प्राप्त होता है? सही पक्ष में जाने के लिए हमें आज्ञा कहाँ से मिल सकती है? गुरुवाणी के आधार से चलना चाहिए। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया। क्योंकि रास्ता भूले हुए हम कई जन्मों से हैं ही। तरीका सही रास्ते लगने का सदगुरु बताता है तुम्हें। सदगुरु तुम्हारा खुद का आत्मा ही है। हमारा जो आत्मा है वो सदगुरु है। परमात्मा को पूरी तरह जान लेने वाला सदगुरु होता है। जो परमात्मा को पूरी तरह जानता है वो सदगुरु है। सुखमनी साहब में ही हम पढ़ते हैं, सतपुरुष जिन जानिया सदगुरु तिसके संग सिख उतरे। जो सीखने वाला, तिसके संग, तो जो सीखने वाला, विचार जो सीखने वाला हुआ, आत्मा से सीख रहा है। आत्मा सदगुरु है जो पूरी तरह ईश्वर को जानता है, क्योंकि जुड़ा हुआ वही है। मन थोड़ी परमात्मा से जुड़ा है। ये शरीर थोड़ी परमात्मा से जुड़ा है। शरीर तो 5 तत्वों की रचना है, उसी में लगा रहता है। ये 5 तत्वों में ही खेलता रहता है। 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में ही खेलता रहता है।
ये जितनी वनस्पति हमको ये जो खाने पीने को सब मिलता है, ये सब तत्वों से ही निर्माण है। प्यार से बोलो सतनाम। अंदर की खोज में क्या होता है? सबते नेरे, सबते नेरे। और अगला कहा है कि सबहू ते दूर। देखो, विचार यदि अंतर्मुखी होगा तो नजदीकी है, विचार यदि बाहर मुखी हुआ तो दूर है। अंतर्मुखी होकर, विचार अंतर्मुखी होना चाहिए, अंतर्मुख। भटकाव से बचा हुआ, जो भटकने से बच जाता है। प्रपंच में नहीं आता जो विचार, माया का प्रपंच है, उसमें जो विचार नहीं आता, जो उस पक्ष में नहीं गया, सही रास्ते चल पड़ा, उसके लिए नजदीकी है, उस विचार के लिए नजदीक है, दूर नहीं है। मैं जानिया तो दूर है हर नेड़े हूं अत नेड़, उससे ज्यादा नजदीक कुछ नहीं है, सबसे नजदीक वही। पुख्ता मजबूत जानकारी रखो, विचारों में मजबूत जानकारी रखो। क्या? तू ही, तू ही, बोलिए, तू ही, तू ही। ये जानकारी पक्की करो विचारों में, तू ही। नानक आप अल्पत रहा भरपूर। साहिब फरमा रहे हैं, आप अल्पत रहा भरपूर, है सब में पूरा समाया हुआ, सब में पूरा जितना है, सब में पूरी तरह से समाया हुआ है। परमात्मा को क्या कहते हैं हम लोग? एक अक्षर है, सर्वव्यापी, सभी में व्याप्त है, पर न्यारा है। फिर भी क्या है? सब में व्याप्त तो है, पर न्यारा है, अल्पत रहा भरपूर। जो जान लेता है उसके लिए तो है, जो नहीं जानता उसके लिए नहीं है। इसमें मेरे अपने मत की बात है, मैं अपना मत आपको बताता हूं कि परमात्मा को खोजना ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। परमात्मा को खोजना ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि खोजा किसे जाता है? जो गुम गया हो, जो बिछुड़ गया हो, जो है ही हमेशा है, उसको तू खोज रहा है। मन के कारण, संसारी विचारों के कारण, या अपने भाव में रहने का कारण, हम शरीर भाव में रहते हैं ना, इस वजह से हम उसको दूसरा बना के खोजते हैं। वही तो है, दूसरा तो है ही नहीं। दूसरा कहाँ है? परमात्मा के सिवा दूसरा तो है नहीं। तो ऐसे प्रभु परमात्मा को हम अपने अंदर महसूस करें तो कैसे? अपने अंदर हम महसूस करें तो कैसे? परमात्मा है, है 3 बार बोल लो, है। अब है महसूस करना है तो कैसे? प्रश्न है। इसको महसूस करें तो कैसे महसूस करें? एहसास होना है, सिर्फ एहसास होना है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, महसूस करने की बात हो रही है ना।
उसको कैसे महसूस किया जाए? अच्छा, ये आप वो तरीका बता रहे हो उसका? आनंदित हो जाता ना। हाँ, बस जिस समय देखिए, एक हमारे एक कवियों ने उसको ज्यादा पकड़ा है इस बात को कि हृदय कमल खिला हुआ, यानी अंदर चित्त प्रसन्न है, आनंदित है, आनंद की हिलोरें शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो एहसास तो आनंद है, परमात्मा का एहसास आनंद है, परमात्मा आनंद रूप तो है, महसूस करने का है, उसको कोई भोगा तो जाता नहीं है, वो तो सिर्फ एहसास है। जब अंदर हर विचार, प्रत्येक विचार बहुत सारे हैं हमारे अंदर, प्रत्येक विचार हमारा हर्षित हो, खुश हो, मिठास से भरा हुआ हो, आनंद के ये एक इशारे हैं, विचारों में है ये सब। तब ऐसा लगता है कि कुछ तो अंदर दूसरा है, अन्यथा जो हम ये सुबह से शाम तक रोज ये माया के फेर में रहते हैं और बड़ा अंदर अंदर हमारे कैसा लगता है, हर्षित है हम, अच्छे खुशी में गुजारते हैं क्या? कोई दिन ऐसा बड़ी मुश्किल से, और मैं तो समझ रहा हूँ कि ये समय ऐसा चल रहा है कि घर में खुशी होती है ना, तब भी अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। घर में बड़ी खुशी हो रही है, लड़के का जन्मदिन है, लड़के की शादी कर रहे हैं, लड़की की शादी कर, खुशी के टाइम है ये, तो भी अंदर मालूम नहीं क्या लगा रहता है, कई कलेश उस समय भी चलते रहते हैं, क्योंकि हम बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, अंदर की दुनिया से नहीं जुड़े हैं। इसलिए एक अंदर का खेल अलग है, उससे जुड़ जाने पर जब अंदर हमारे ऐसे हर्षित होता है, प्रसन्न होता है, और वो एक हृदय कमल खिला हुआ कवियों की भाषा में, तो वो एक आनंद के इशारे हैं, वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, स्वाभाविक रूप से ही, स्वाभाविक रूप है, स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास कुछ और है जो दुनिया के पास नहीं है, जो संसारियों के पास नहीं है, जो मन की स्थिति में रहने वालों के पास नहीं है, हमारे पास कुछ और है। गुरुवाणी पढ़ते हैं, गुरुवाणी पढ़ने पर जो विचार हमारे फिर उस गोष्ठी में लगते हैं, तो वो दुनिया उधर की पूरी भूल जाती है, फिर ये इधर का एक अलग शुरू हो जाता है कि गुरु महाराज हमको क्या समझाना चाह रहे हैं, हम उसको समझकर कितना आचरण कर रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं। वो इधर के पक्ष में जाकर के जब विचार उससे जुड़ जाता है, तो वो दूसरा पक्ष छूट जाता है, और वही आनंद का एक रास्ता है, वही आनंद का एक रास्ता है। अपने विचारों को गुरुवाणी के साथ जोड़ना। गुरुवाणी क्या है? आत्मा के विचार। अपने विचारों को आत्मा के विचारों के साथ जोड़ना। गुरुवाणी गुरुओं की आत्मा से निकली हुई वाणी है, जो परमात्मा से चलकर गुरुओं तक आई। अब हम अभी साकार सरगुण के रूप में गुरु मानकर चल रहे हैं, पर वाणी तो गुरु है ना, खुद वाणी खुद गुरु है। उसके लिए व्यक्ति माध्यम है। प्यार से बोलो सतनाम। कोई भी व्यक्ति जिसके आत्मा से निकले हुए वचन, वो गुरुवाणी कहलाए। कोई व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसके लिए ऐसा नहीं हो, तो वो ईश्वर की जिसके ऊपर कृपा रहती है, उसके मुख से निकलने लगता है, आत्मा के वचन प्रकट होने लगते हैं।
हम जो संसार के लोग हैं, हमारे अंदर भी वचन प्रकट होते हैं, पर वो आत्मा के नहीं होते, मन के होते हैं। झटपट हम राय देने लग जाते हैं, किसी को भी राय देने लग जाते हैं, जैसे किसी का नफे नुकसान वाले, नहीं तुम तो ऐसा करो, इसमें तुम्हारा फायदा है, राय देते हैं ना। मन के स्तर पे रहकर वो राय दी जाती है, पर आत्म स्तर पर क्या कहा जाता है? संत महात्मा जो हमको मिल जाते हैं, जो वाकई में संत महात्मा है, वो क्या करते हैं? वो आपके स्वार्थ या आपके मायिक भले की बात को नहीं सोचते, माया के संसार के भले की बात नहीं सोचते, वो सही राह दिखा देते हैं कि देखो ये भले तुमसे छूट जाए, पर ये सच का पक्ष न छूटे, होगा उसमें कोई छुपा हुआ सुख तुम्हें दिखता है, हमें नहीं दिखता। माया का संसार सच से बिछुड़ाने वाला है ना, सच से दूर करने वाला है। मन माया में पद रहे हो, बिसरे गोविंद, वो नाम से दूर करता है तुम्हें। तो कोशिश ये रहना चाहिए, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हमारी कोशिश सफल ही हो जाए। सफलता तो उसकी कृपा से ही मिलती है, परमात्मा की कृपा से ही मिलती है, पर कोशिश सतत प्रयासरत रहना चाहिए, लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। किस चीज का प्रयास करना चाहिए? किस चीज का प्रयास करना चाहिए बताइए? बोलो बोलो। सतत प्रयासरत रहना चाहिए कि हमारे विचार माया के संसार में न फंस जाएं। लगातार निगरानी रखो। अच्छा पक्ष तो उसकी कृपा से प्राप्त होगा, पर बुरे तरफ न चले जाएं हमारे विचार, इतना तो कम से कम तुम्हारे अंदर पावर परमात्मा ने दिया ही। सतत प्रयासरत रहो, लगातार चवंदो रहंदो आहियां तव्हांखे सोईंदा रहंदा कयो। विचारों को साफ सुथरा रखो, विचार हमारे अच्छे साफ सुथरे रहना चाहिए। तो साफ करो, चुनो उसमें कौन से विचार गड़बड़ हैं, उनको अलग करो, तभी होगा। इसलिए ये सतत प्रयास, कभी न कभी हमें सतपथ पर ले ही जाएंगे वो विचार जो सच के पक्ष में चल पड़े। सतपथ पर चलकर ही सच से मिला जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। सच्चाई के राह पर चलकर सच से मिलना। श्लोक पवन गुरु पाणिता माता धरत महादेव श्राद्ध दाई दाया खेले सरल जगत चंगियां बुराइयां वाचे धर्म दूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्हीं नाम ध्याया गए निष्प्रभाव तेम कुबले के ती छुट्टी नवाजे नाम ध्याया गए निष्प्रभाव नानक तेम कुबले के ती। बोलना जी सतनाम सतनाम देव जी महाराज नंद सिंह पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दसों सदगुरुओं के जो स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हाजरा हजूर दायरा जहूर सर्वकला भरपूर जो ऐसे लेके अरदास कथा जी की अरदास अखरवाद घाट बख्श लेना आगना से शुष्वाणी पढ़दा बल बख्शना पढ़िया सुनिया सासंग दे हृदय अंदर वसावना सासंग दे कदम लिखे लाने सरां ते महर प्रयास रखना अपने चरणा दी प्रीत प्यार उदमान तो लेती जाग ਅਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀਓ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਚਿਤਾ ਉਨਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।